मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा, राजनीति और धर्म से पहले हमें संविधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश आज भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की पुण्यतिथि पर 68वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहा है। इस मौके पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति और धर्म से पहले हमें संविधान को प्राथमिकता देनी चाहिए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। संविधान को बचाने के लिए हमें एकजुट होना होगा। देश को आजाद कराने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। कई बलिदान है अस्मरणीय, जिसमें सब जातियां, सब धर्म के लोग लगे। एकजुटता थी, प्रेम था, प्यार था, मोहब्बत था। अंतिम इच्छा सिर्फ एक थी कि देश आजाद हो और देशवासी एक थे। तब जाकर देश ने आजादी की सांसें ली और आप और हम आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने आप को हिस्सेदार मानते हैं। पर देश की आजादी के बाद जिस तरीके से संविधान का निर्माण किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर सबसे संविधान सभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो इसके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे। मैं मानता हूं कि उन्होंने इस संविधान को बनाने में अपने सालों की मेहनत और अपनी पूरी जिंदगी के जो कुछ गुण थे सब इसमें समर्पित किए हैं। आज उनको याद करने का दिन है, पर आज एक संकल्प लेने का भी दिन है। बाबा साहब ने एक बात और कही थी कि जिन हाथों में संविधान रहेगा, उन हाथों से उसका उपयोग और दुरुपयोग कैसे हो, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, आरएसएस के हाथों में। ये आरएसएस की एक विचारधारा और एक स्वराज की विचारधारा है। स्वराज की विचारधारा देश की और संविधान की विचारधारा और बांटने की, आपस में लड़ाने की, बंटवारा करने की, भाई के भाई से फूट डालो, राज करो, जो अंग्रेजों की नीति थी वो बीजेपी और आरएसएस की नीति। साथियों, जैसा मैंने कहा कि देश की आजादी के लिए हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ निछावर किया है। उनको पता नहीं था कि मुझे याद किया जाएगा नहीं किया जाएगा, कहीं को किया जाता है, कहीं को लोग भूल गए। उसके बाद भी देश की आजादी का पवित्र एक ऐसा एहसास था जो उन्होंने उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। ऐसे ही हमारी और आपकी जिम्मेवारी है कि देश में संविधान की रक्षा का समय है, उसके लिए अपने आप को समर्पण करने का समय है, लोकतंत्र को बचाने का समय, ये कट्टरता और नफरत से लड़ने का समय, भाईचारा बनाने का समय है और देश के आम नागरिक के अधिकारों के लिए हम सब एकजुटता से, कांग्रेस एकजुटता से देश के आम नागरिक की रक्षा के भाव के साथ संविधान की रक्षा कैसे करें, इसको जीने का समय। वहीं जीतू पटवारी राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा पहुंचे और माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता, कार्यकर्ता और बाबा साहेब के अनुयायी मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान जीतू पटवारी ने प्रदेश की मोहन सरकार को दलित विरोधी बताया। आज बाबा साहब अम्बेडकर का स्मरण करते हुए हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि संविधान एक ऐसी पवित्र ग्रंथ है जिसका अनुसरण देश के हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दुनिया को पाठ पढ़ाया, जो देश को पाठ पढ़ाया, जो इंसानियत को एक संदेश दिया, दुनिया भर की इंसानियत को जो समानता है, एक समान है हर नागरिक, इस भावना को संविधान के अंतर्गत ताकत दी, जो इस देश की मूल एकता और अखंडता का मंत्र है। फिर से चूंकि आज देश में संविधान की रक्षा के संकल्प को लेने की आवश्यकता है, बाबा साहब ने कहा था जिन हाथों में संविधान रहेगा वो उसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों कर सकते हैं। तो देश के लिए चिंता का विषय है कि आज जितनी स्वायत्त संस्था हैं वो कमज़ोर होकर सरकार के लिए काम करने लगी है, देश के लिए काम नहीं करने लगी है, एक विचारधारा के लिए काम करने लगी है। ये
बाबा साहब को जो संदेश था वो संदेश एक बार फिर निरूपित होते दिखा है। देश के हर नागरिक का दायित्व है कि इस संविधान की ताकत को बनाए रखने में भरपूर सहयोग के साथ, समर्पण के साथ संघर्ष करें और कांग्रेस का एक एक जन जो आरक्षण की बात है, जो समानता की बात है, जो इंसानियत की बात है, जो सर्वधर्म समभाव की बात है, जो इस देश की एकता और अखंडता के लिए संवाद का अधिकार, जो बोलने का अधिकार, उसकी रक्षा की बात है, अपनी आवाज उठाने की आजादी। गौरतलब है कि राजगढ़ में एक दलित युवक की हत्या कर दी गई, जिसे लेकर जीतू पटवारी ने बाबा साहेब की पुण्यतिथि पर मोहन सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।